अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ इरशाद फ्रॉम अज़ीज़िया मक्कतुल मुकर्रमा एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मीना में जाकर इंडियन हुज्जाज के टेंट्स। जब मैंने लास्ट जो व्लॉग बनाया मीना का पूरा डिटेल में आप वो जाके देख सकते हैं, लेकिन उसको आने में टाइम लग जाएगा। तो मैंने उस टाइम पर हुज्जाज इंडियन हुज्जाज के जो टेंट्स थे वो रेडी नहीं थे। इंशाल्लाह अब वो रेडी हो गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ आपके साथ वहाँ का एक्सपीरियंस और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं इंडियन हुज्जाज को, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस व्लॉग में जानेंगे। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, इस कुबरी के नीचे से देखो, ये कुबरी है, ये मतलब फ्लाईओवर को कुबरी बोलते हैं ये जो है। और दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, ये सारे इंडियन हुज्जाज के खेमे माशा अल्लाह तबारक रहमान। नंबर भी आप देख सकते हैं 44/68। और ये सारे उधर तक, और इधर जो है ये इस साइड भी सारे मुखय्यमातुल हिंद है माशा अल्लाह जज़ाकल्लाह। और इधर जो है थोड़ा सा इन खेमों के पीछे मस्जिद कुवैत है, तो वो दिख रही है आपको, मस्जिद कुवैत का मीनार दिख रहा है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये दिख रहा है बीच में से। तो ये सारी जगह जो है वो इंडियन खेमों की जगह है, जहाँ पर इंडियन हाजी आकर स्टे करेंगे हज के दौरान। मैं आपको चल रहा हूँ, कहीं से दिखाऊंगा, अंदर जाऊंगा और खेमों की जो कंडीशन है, जो कैटेगरी है वो आप ये देख रहे हैं मेरे साथ, ये जो कुबरी जिसको बोलते हैं फ्लाईओवर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सारे इंडियन हाजियों के टेंट्स हैं माशा अल्लाह। कह रहे हैं कि 5 मकतब हैं, यानी 5 मकतब हैं और एक मकतब में 25,000 हाजियों का इंतज़ाम है माशा अल्लाह, कमोबेश, जैसा कि बता रहे हैं माशा अल्लाह तबारक रहमान। ये काफ़ी चौड़ी गली है, यहाँ पे बड़े बड़े डस्टबिन रखे हुए हैं। तो ये बिल्कुल गेट है, असल में एक्चुअली गेट है। इसके अंदर अभी भी तैयारी कुछ ना कुछ चली रही है, क्योंकि फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है अभी भी, ऐसा लग रहा है माशा अल्लाह तबारक रहमान। आप इधर से मैं आपको दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इधर से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के यहाँ के खेमे हैं माशा अल्लाह तबारक रहमान। तो आपको पता चलेगा, थोड़ा आइडिया लगेगा किस तरह के हैं। आप देखें माशा अल्लाह, बिल्कुल सेम खेमे हैं और सेम तरह का माशाअल्लाह इंतज़ाम है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत और आला लेवल का इंतज़ाम है माशा अल्लाह, जिसके अंदर सादगी है, जिसके अंदर आराम है, सुकून है हुज्जाज के लिए। आप देख सकते हैं ये भी इंडियन हाजियों का एक खेमा है, जिसके अंदर बहुत सारे खेमे लगे हुए हैं तमाम। तो यहाँ पर जैसे आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले तो आपको मतबख नज़र आएगा। सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह तबारक रहमान। इसमें बड़े बड़े पतीले हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, जिसके अंदर हाजियों के लिए खाना बनाया जाएगा। यहीं से ही सारा खाना हाजियों तक पहुँचाया जाएगा। देखो ये रखा हुआ है, इतना बड़ा पतीला ये रखा हुआ है, और बड़े बड़े पतीले वहाँ भी रखे हुए हैं, देखो लास्ट में। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। 5 मकतब हैं पूरे मीना के अंदर, जैसा कि यहाँ के एक जो ज़िम्मेदार वो हैं सऊदी, उन्होंने बताया। और हर खेमे, हर मकतब के पास 25 से 30 हज़ार हाजी रहेंगे। और ये जो मकतब हैं ये अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन जो मैंने आपको जो रास्ता दिखाया था, जो रोड दिखाया, जिसके दोनों साइड मस्जिद कुवैती है। यहाँ पर एक तो मस्जिद खैफ है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। एक मस्जिद कुवैती है जो कि बहुत मस्जिद खैफ से काफ़ी दूर है, मतलब 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ इसके आसपास ये सारे खेमे माशाअल्लाह इंडियन हुज्जाज के हैं, जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। बाकी इधर उधर भी और भी खेमे हैं, क्योंकि टोटल 5 मकतब हैं, तो वो एक जगह पर नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो खेमे हैं वो मस्जिद कुवैती के सराउंडिंग में है। जो मैंने आपको रोड भी दिखाया, उसके दोनों साइड ये सारे जो आप देख रहे हो खेमे, ये इंडियन हुज्जाज के माशाअल्लाह तबारक रहमान। मैं यहाँ से भी आपको दिखा सकता हूँ, देखें माशा अल्लाह माशा अल्लाह। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि यहाँ पर भी इन्होंने, यहाँ की सरकार को अल्लाह जज़ाए खैर दे, मतलब ज़मज़म के पानी का इंतज़ाम कर रखा है। मतलब इतना दूर लाके ज़मज़म का इंतज़ाम करना बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। आप देखें माशा अल्लाह तबारक रहमान, देखो माशा अल्लाह, देखो काफ़ी बड़ा है ये भी माशा अल्लाह, पूरा रेडी हो चुका है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और ये डस्टबिन, इनके अंदर हाजी जो है अपना कूड़ा वगैरह जो भी है वो डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशा अल्लाह तबारक रहमान। आप देखें ये वो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब माशा अल्लाह देखें इंडियन हुज्जाज के माशा अल्लाह। ओहो, बहुत ही खूबसूरत आला लेवल की माशा अल्लाह यहाँ पर खूबसूरती है। ये भी सारे इंडियन हाजियों के जितने भी जो टेंट्स मिलेंगे, खेमे मिलेंगे, उसमें ये फैसिलिटी सबको दी है।
और मुझे तो खुश कर दिया इस वाली चीज़ ने कि बोतल और छतरी, ये दो चीज़ें तो इतनी ज़बरदस्त दी हैं कि जो हर हाजी को जहाँ पे भी वो जाएंगे उनको काम आने वाली चीज़ है। और ये तो सबसे बड़ी चीज़ है ही माशाअल्लाह, ज़मज़म यहाँ का सबसे बड़ा हदिया है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मक्कातुल मुकर्रमा का, ये ज़मज़म माशाअल्लाह तबारक रहमान। अब देखें ख़ैमे ही ख़ैमे सारे, ये दोनों तरफ मेरे इंडियन हुज्जाज के ख़ैमे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारक रहमान। काफ़ी बड़ा एक मकतब कितना बड़ा होता है, मैंने वहाँ से जहाँ से एंट्री करी थी वो एक मकतब हुआ, कितना बड़ा होता है यार एक मकतब, बहुत ही बड़ा है माशाअल्लाह। देखें काफ़ी ख़ैमे लगा रखे हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था बिल्डिंग्स, यहाँ पर भी अब बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग बनाने की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ की गवर्नमेंट की, जिस तरह की सहूलत होगी। और देखें इस तरह के यहाँ पर टॉयलेट्स एंड बाथरूम हाजियों के लिए माशाअल्लाह। अब इंशाल्लाह चलते हैं, यहाँ पर सारे ही इंडियन हुज्जाज के माशाल्लाह ख़ैमे हैं, तो दूसरे ख़ैमों को देखते हैं क्या वो ख़ैमे भी सेम हैं या थोड़े से अलग हैं। तो ये जो कैटेगरी है हुज्जाज किराम के लिए, ये सरकारी जो हाजी हैं उनके लिए माशाल्लाह ये इंतज़ाम कर रखा है माशाअल्लाह तबारक रहमान। तो आप देखें ये पूरे जो टेंट्स हैं जो आपको इस साइड से दिख रहे हैं, ये सारे हाजियों के टेंट्स हैं और कंप्लीट रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र अला कुल्ली हाल माशाअल्लाह तबारक रहमान। काफ़ी ख़ैमे हैं, मतलब देखो फिर यहाँ से मैंने क्रॉस किया, ये ख़ैमे इधर इस साइड सारे ख़ैमे हैं, आपको मैं दिखाऊं कैमरा बैक करके, देखो सारे उस साइड से मैं आ गया हूँ, इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके, ये सारे ख़ैमे इंडियन हुज्जाज के माशाअल्लाह वहाँ से देख रहे हैं आप। और देखें माशाअल्लाह तबारक रहमान इस तरह के ख़ैमे हर तरफ लगे हुए हैं इंडियन हुज्जाज के लिए माशाअल्लाह तबारक रहमान। अब देखें मैं इधर जा रहा हूँ तो आप देखें ये सारे इंडियन हाजियों के ख़ैमे हैं माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सेम बिल्कुल सेम है, देखो हर जगह देखो, यहाँ पर तो माशाअल्लाह पार्टीशन भी लगा हुआ है, देखें यहाँ जाली लगी हुई है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। देखें काफ़ी बड़ा ख़ैमा है तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें वो वहाँ पर वो पार्टीशन लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, तो ये काफ़ी बड़ा ख़ैमा है। तो इस तरह के ख़ैमे माशाअल्लाह रेडी कर रखे हैं और आग वाग लग जाए तो उसके लिए भी माशाअल्लाह इन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि हर ख़ैमे जो एक पूरा मकतब है उसका एक किचन होता है, वहाँ पर सारे हाजियों का खाना बनता है और वो खाना सारे हाजियों में माशाअल्लाह तकसीम किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जहाँ पर मकतब है, मकतब के साथ माशाअल्लाह एक छोटी सी इन्होंने OPD टाइप क्लिनिक बना रखा है। अगर किसी हाजी को या हज्जन को कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, किसी तरह की दिक्कत है, तो सीधा वहाँ पर 2 डॉक्टर होंगे और 1-2 नर्सेज़ होंगी, वो हाजियों को एकदम से फ़ौरी तौर पर इलाज करेंगी, ट्रीटमेंट करेंगी, उनको देखेंगी, उनको दवाएँ देंगी और उनको मेडिसिन देंगी इंशाअल्लाह। मैंने जो मीना का जो एक रैंडम व्लॉग बनाया है अब से 4-5 दिन 1 हफ़्ता पहले, जिसके अंदर मैंने सारे टेंट्स दिखाए थे, सारे कैटेगरी के, A कैटेगरी, B कैटेगरी। तो जो अच्छे जो टेंट्स है, जो A कैटेगरी के टेंट्स हैं, मतलब अच्छे तो सभी है माशाअल्लाह, मतलब जो A कैटेगरी के जो टेंट्स हैं उनके अंदर आपको ना सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है, सोफ़ा कम बेड हाजियों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन हुज्जाज हैं, सरकारी जो इंडियन हुज्जाज हैं, उनके लिए सोफ़ा कम बेड का इंतज़ाम नहीं है। नॉर्मल एक आपके लिए गद्दा है और उसके साथ आपको एक किट दे रहे हैं जिसके अंदर एक थर्मस बोतल है जिसके अंदर पानी ठंडा रहेगा, और एक ब्लैंकेट है, और एक आपके अल्लाह भला करे कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है पिलो, जो मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी चीज़ें इंडियन हुज्जाज को दे रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन है इंतज़ाम बहुत ही अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सारा सबका इंतज़ाम एक जैसा है, सबके ख़ैमे एक जैसे, ऊपर से तो दिखते एक जैसे, लेकिन अंदर से माशाअल्लाह इनमें कैटेगरी बनाई हुई है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। और जो हुज्जाज इंडियन हुज्जाज के जो ख़ैमे हैं माशाअल्लाह वो आपने देख ही लिए हैं। ये कोई सी भी कैटेगरी हो लेकिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मीना का पैगाम है अपने आप को मिटा देना, थका देना और फना कर देना अल्लाह के लिए। अभी सिर्फ यहाँ पर एसी का पंखा चल रहा है, एसी तो नहीं चल रही लेकिन है ठंड, गर्मी नहीं है। आप देखें ये है, आई थिंक अभी शायद कूलिंग पे ना कर रखा हो। और इस तरह के सारे आपको दिख रहे हैं, ये बॉक्स रखे हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं, और इन बैग्स के अंदर कुछ सामान है जो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाने वाला भी हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा ख़ैमा है, देखो काफ़ी बड़ा, सुबहान अल्लाह। देखें वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा ख़ैमा है इंडियन हुज्जाज का। तो यहाँ सारे ख़ैमे इंडियन हुज्जाज के हैं और सारे ख़ैमे इसी तरह के हैं, नीचे कालीन है और उसके बाद ये चीज़ है, ये इतनी मोटी है और काफ़ी सॉफ्ट है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो ये इस तरह बिछा रखा है, तो एक हाजी जो है इतनी जगह पे लेटेंगे, इतनी जगह पे, यहाँ से यहाँ तक
इतनी जगह मिल रही है आपको। देखो आप ये सारे एक तरतीब से बिछा रखे हैं, ये कालीन बिछा रखी है और आप देखें माशा अल्लाह तबारक रहमान। तो मैं आपको क्या करूँगा, एक बॉक्स जो है खोल के दिखा दूँगा, एक बॉक्स जो है खोल के दिखा दूँगा। ये देखें, ये बॉक्स है, बैग है, इसके अंदर एक अम्ब्रेला दिख रही है मुझे और एक बोतल दिख रही है थर्मस टाइप की, जिसके अंदर पानी गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा और ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा। मैंने एक जो गद्दा है जिस पर हाजी हुज्जाज किराम सोएंगे, इंडियन हुज्जाज का एक खेमा है, उसको मैंने उठाया और मैं नाप रहा हूँ तो ये बिल्कुल मेरे साइज़ का है माशा अल्लाह, 6.2। तो इस तरह से ये दिख रहा है और बहुत ही सॉफ्ट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत माशा अल्लाह तबारक रहमान। यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ था तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो ये माशाअल्लाह सारी तैयारी और सारी खूबसूरती और ये सारा जो शहर बसाया जा रहा है ये हुज्जाज किराम के लिए बसाया जा रहा है। तो हम चेक करते हैं इस बॉक्स को इंशाअल्लाह और दिखाते हैं आपको क्या क्या इस बॉक्स के अंदर रख रखा है हाजियों के लिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब ओपन करते हैं इस बैग को। और इस तरह के बैग और इस तरह की किट हर गद्दे के साथ एक हाजी को गद्दे के साथ एक पूरी किट इस तरह की मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके अंदर क्या क्या है, अल्लाह के मेहमानों के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट हाजियों के लिए माशाअल्लाह ये इंतज़ाम किया है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो माशाअल्लाह इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर जो चीज़ निकल कर आई है, एक तो ये चीज़ निकल कर आई है, ये मुझे लग रहा है कि इस बेड का ही मुझे लग रहा है कवर है ये वाइट कलर का कपड़ा। और माशाअल्लाह अल्लाह आपका भला करे, ये है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आला क्वालिटी का माशाअल्लाह। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रेशम है, इतना सॉफ्ट है, इतना प्यारा माशाअल्लाह। ये ब्लैंकेट दिया हर हाजी को, एक ब्लैंकेट माशाअल्लाह, और एक छाता जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत है हाजियों को जब वो इधर से उधर जाएंगे, तो वो इसको लेकर यूज़ कर सकते हैं और लेकर कहीं पे भी जा सकते हैं। ये उनको दे दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये मीना से बाहर लेके नहीं जा सकते। तो ये अम्ब्रेला है छोटा माशाअल्लाह, जो यहाँ के एतबार से धूप में सबसे बड़ी नेमत है जो आपके काम आएगी। और ये इन्होंने बिल्कुल ही एकदम उम्मीद नहीं थी मुझे इस चीज़ की, सच में कह रहा हूँ। अभी मैंने जो व्लॉग बनाया है 4-5 दिन पहले जब ये तैयारी नहीं हुई थी, बिल्कुल एकदम वीरान पड़ा हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी है यहाँ पर। और इस तरह की बोतल भी रखी हुई है माशाअल्लाह। ये बोतल कैसी है, थर्मस टाइप, जिसके अंदर आप हुज्जाज किराम पानी रखेंगे ज़मज़म का, या ये ज़मज़म का पानी माशाअल्लाह यहाँ पर है, या फिर नॉर्मल पानी रखेंगे तो इसमें 10 घंटा 20 घंटा वो पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा। अगर ठंडा रखेंगे, गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगा। तो ये बोतल भी माशाअल्लाह काफ़ी हेल्प करने वाली है और काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है और काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है हाजी हुज्जाज किराम को माशाअल्लाह अपने यहाँ पर क़याम के दौरान, हज के दौरान। और एक चीज़ ये दी है, ये मुझे लग रहा है आई थिंक पिलो हो सकता है, ये पिलो टाइप का मुझे लग रहा है। बाकी अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। इस पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है, देखें आप खुद ही पढ़ लें, मेड इन चाइना। तो माशाअल्लाह ये बना हुआ कहीं का भी हो, लेकिन फ़िलहाल ये हाजियों की खिदमत के लिए माशाअल्लाह सारा सामान यहाँ की हुकूमत ने अरेंज कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून है यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र, काफ़ी सुकून है। और मैं थोड़ा सा लेट कर आपको दिखाऊं तो इस पर बहुत अच्छा फ़ील भी हो रहा है, बहुत नरम है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जिसे कह सकते हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम यहाँ पर ऐसे लेट जाएंगे और उनका यहाँ लेटना, उनका यहाँ क़याम करना, उनका यहाँ चलना, हर कदम जो भी वो चलेंगे, जिस कदम को भी चलकर वो थकेंगे, तो सब कुछ किसके लिए है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है। सवाब मिलेगा, अल्लाह हर कदम पर, हर थकान पर और हर मुश्किल जो हाजियों को यहाँ भी पेश आएगी उस सब पर उनके गुनाह जो है झड़ेंगे, गुनाह ख़त्म होंगे और अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करेगा उनकी इंशाअल्लाह। तो मैं भी इस साल हज पर आया हुआ हूँ, अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब को भी हज पर बुलाए और जितने भी हाजी इस साल हज पर आए हुए अल्लाह ताला उनके आने को कबूल करे और अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल और मंजूर फरमाए। तो मैंने पूरा व्लॉग बनाया और आपको बताया कि इस तरह के खेमे हैं और इस तरह के माशाअल्लाह ये बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत से गद्दे सारे हाजियों को यहाँ की गवर्नमेंट ने इंतज़ाम करा है माशाअल्लाह, जिस पर टेक लगाने के बाद ही पता चल रहा है। मैंने लेट के देखा है, बहुत आरामदेह है और बहुत सुकून और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये जो किट है ना, किट इसके अंदर एक बोतल है, एक छतरी है और ब्लैंकेट है और कुछ 2-3 चीज़ें और हैं।
तो आप ऐसा ना करें कि आप पहले आ जाएं और दूसरे हाजियों की चीज़ें निकाल लें। मतलब हमारे इंडियन की आदत है कि वो जाके लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, वो उसका छीनेगा, वो उसका छीनेगा। तो हर गद्दे के साथ एक अपनी आपकी एक अलग बैग है, आपकी एक अपनी अलग किट है। आप अपनी किट को लें, दूसरी किट को ना लें। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप यकीनन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अल्लाह के लिए यहाँ आए हैं और अल्लाह के इस मुबारक सफ़र पर आए हैं, हज के मुबारक सफ़र पर आए हैं। अल्लाह ताला आप सब के हज को और मेरे भी हज को अल्लाह ताला कबूल करे। और यहाँ पर हर बंदा सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए, ये वो जगह है जिसके अंदर उन पाक रूहों के कदम मुबारक पड़े हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। और अशराए मुबशरा यानी 10 सहाबा, 10 पाक रूहें तो ऐसी थी जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर ही उनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया था। सुबहान अल्लाह। सारे सहाबा को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। और 10 सहाबा को सर्टिफिकेट मिल गया डायरेक्ट जन्नत का। और ये वो जगह है जहाँ पर 70 अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम भी यहाँ पर आए हैं, मस्जिद खैफ में इबादत की है, उन्होंने नमाज़ें पढ़ी हैं। उसका एक मैंने सेपरेट व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर मैं और सारी दुनिया से जो हुज्जाज किराम आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं कि अल्लाह ताला उनसे भी राज़ी हो जाए, वो अल्लाह से राज़ी हो जाए। तो ये सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन, और अल्लाह उनसे खुश हो जाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे इंशाअल्लाह। इस साल का हज भी आने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो मैंने आपको ये ख़ैमे, इंडियन हाजियों ख़ैमे दिखाए। बहुत मेहनत लगती है इन ख़ैमों को दिखाने में। कई जगह मैं गया, मुझे मना करा गया। एक जगह मैंने वीडियो भी बना ली थी, फिर वो वीडियोस डिलीट कराई गई। और मैं ये सारा कुछ पैदल चलकर कर रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ। जो लोकल हैं वो तो गाड़ी में बैठ के आराम से आते हैं, आपको दिखा के चले जाते हैं, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो मुझे गाड़ी उतार देती है एकदम शुरू में, रोड के ऊपर उतार के चली जाती है। वहाँ से पैदल चलते चलते ये 3-4 किलोमीटर के अंदर ये पूरा मीना बसा हुआ है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। काफ़ी बड़ा मैदान है। और मस्जिद कुवैती के पास यहाँ पर इंडियन हुज्जाज के सारे ख़ैमे लगे हुए हैं। मस्जिद खैफ यहाँ से कम 2 से ढाई किलोमीटर, 2 से ढाई किलोमीटर दूर है। इसलिए जो बुज़ुर्ग हाजी हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपने ख़ैमे में नमाज़ पढ़ें, अपने ख़ैमे के अंदर इबादत करें, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और जो बुज़ुर्ग ऐसे हैं, उनके साथ कोई जवान साथी आए हुए हैं, उनके घर से उनके बेटा या कोई और, तो वो उनको हिम्मत करें तो लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सारी जगह मुक़द्दस है, पाक है, मुकर्रम है, मुशर्रफ है, मुअज़्ज़म है। यहाँ हर जगह, हर कोने में, जहाँ पे भी बैठ के, जहाँ मैं अब बैठा हूँ यहाँ पे भी बैठ के, हर ख़ैमे में, गली कोचे में, जहाँ पे भी बैठ के आप दुआ करेंगे, ये वो जगह है जहाँ पर आज तक कोई ऐसी दुआ नहीं है जो यहाँ पे की गई हो और अल्लाह ने वो रद्द कर दी हो। तो सारी दुआएं यहाँ पर कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह।